नरेंद्र पैदल ही दक्षिणेश्वर जा रहा था। गाड़ी के लिए पैसे नहीं थे, इसलिए जहां भी जाना था पैदल ही जाना पड़ता था। दक्षिणेश्वर पहुंचकर नरेंद्र ने देखा, अपने कमरे में ठाकुर चौकी पर बैठे थे और त्रैलोक्यनाथ सांग्याल गा रहे थे। सुरेश बाबू और महेंद्रनाथ गुप्त भी आए हुए थे। ठाकुर के हाथ में पट्टी बंधी थी। निकट आकर नरेंद्र ने ठाकुर को प्रणाम किया और उनके सम्मुख ही भूमि पर बैठ गया। उसका अशौच वेश, चेहरे की थकान और कष्ट के लक्षण देखकर भी त्रैलोक्यनाथ के गाने में कोई व्यतिक्रम नहीं हुआ। गीत पूरा कर सान्याल ने हाथ जोड़कर ठाकुर को प्रणाम किया। नरेंद्र ने आतुरता से ठाकुर की ओर देखा, शायद वे उससे कुछ कहेंगे, किंतु ठाकुर उससे कुछ बोले नहीं। उन्होंने सब लोगों की ओर देखा और बोले, हरि ही सेव्य है और हरि ही सेवक है। यह भावपूर्ण ज्ञान का लक्षण है। पहले नेति नेति कहने पर ईश्वर ही सत्य है और सब मिथ्या है, यह बोध होता है। उसके पश्चात साधक देखता है कि वे ही सब कुछ हो गए हैं। ईश्वर ही माया, जीव, जगत ये सब हुए हैं। जैसे एक बेल में गुदा, बीज और खोपड़ा है। खोपड़ा और बीज निकाल देने पर गुदा रह जाता है, परंतु यदि बेल का भार जानने की इच्छा हो तो खोपड़ा और बीज निकाल देने से काम नहीं चलेगा। उसी प्रकार जीव जगत को छोड़कर पहले सच्चिदानंद में जाया जाता है। उन्हें प्राप्त कर लेने के पश्चात मनुष्य देखता है, ये सब जीव जगत वे ही हुए हैं। जिस वस्तु में से गुदा बना है उसी से खोपड़ा और बीज भी बने हैं। जैसे मट्ठे का मक्खन और मक्खन का मट्ठा। परंतु कोई यह भी कह सकता है कि सच्चिदानंद इतने कड़े क्यों हुए हैं? इसी पृथ्वी को दबाने से यह बड़ी कठिन जान पड़ती है। उसका उत्तर यह है कि शोणित और शुक्र को इतना कोमल पदार्थ है, किंतु उन्हीं से इतने मनुष्य और इतने बड़े बड़े जीव तैयार हो रहे हैं। ईश्वर से सब कुछ हो सकता है। एक बार अखंड सच्चिदानंद तक पहुंचकर फिर वहां से उतरकर यह सब देखो, वे ही सब कुछ हुए हैं। संसार उनसे अलग नहीं है। गुरु के पास वेद पढ़कर श्री रामचंद्र को वैराग्य हो गया। उन्होंने कहा, संसार यदि स्वप्नवत है तो उसका त्याग करना ही उचित है। इससे दशरथ डर गए। राम को समझाने के लिए उन्होंने गुरु वशिष्ठ को भेजा। वशिष्ठ ने कहा, राम, तुम हमें समझा दो कि ईश्वर संसार से अलग एक वस्तु है। यदि तुम समझा सके कि ईश्वर से संसार नहीं हुआ तो तुम उसे छोड़ सकते हो। राम चुप रह गए। उन्होंने उत्तर नहीं दिया। सब तत्व अंत में आकाश तत्व में लीन हो जाते हैं। सृष्टि के समय आकाश तत्व के महतत्व से अहंकार, ये सब क्रमशः तैयार हुए हैं। अनुलोम और विलोम, भक्त इन सबको मानते हैं। भक्त अखंड सच्चिदानंद को भी मानते हैं और जीव जगत को भी। परंतु योगी का मार्ग अलग है। वह परमात्मा में पहुंचकर फिर वहां से नहीं लौटता, उसी परमात्मा में युक्त हो जाता है। थोड़े के भीतर जो ईश्वर को देखता है उसे खंड ज्ञानी कहते हैं। वह सोचता है उसके परे और उसकी सत्ता नहीं है। भक्त 3 श्रेणी के होते हैं, अधम, मध्यम और उत्तम। अधम भक्त कहता है वे हैं ईश्वर और ऐसा कहकर आकाश की ओर उंगली उठा देता है। मध्यम भक्त कहता है वे हृदय में अंतर्यामी के रूप में विराजमान है। उत्तम भक्त कहता है वे ही सब कुछ हुए हैं। नरेंद्र पहले परिहास कर सकता था, यदि वे ही सब कुछ हुए हैं तो ईश्वर लोटा भी है और ईश्वर थाली भी। अपना नाम सुनकर नरेंद्र कुछ आश्वस्त हुआ। ठाकुर उसे एकदम भूले नहीं हैं। बोला, यह आपके हाथ को क्या हुआ है? रेलिंग के पास गिर पड़े, सुरेश बाबू ने कहा। देह के साथ सुख दुख तो लगा ही रहता है। ठाकुर ने त्रैलोक्यनाथ की ओर देखा। देखो ना, नरेंद्र के पिता का देहांत हो गया। नरेंद्र के कान खड़े हो गए। ठाकुर सब कुछ जानते हैं। उसके घर वाले बड़ा कष्ट पा रहे हैं।
परंतु कोई उपाय नहीं हो रहा है। वे कभी सुख में रहते हैं, कभी दुख में। त्रैलोक्यनाथ ने जैसे कुछ घबराकर पूछा, जी क्या नरेंद्र पर ईश्वर की दया नहीं होगी? ठाकुर हंस पड़े, और कब होगी? नरेंद्र उनकी ओर देखता रह गया। क्या अर्थ है इसका? काशी में अन्नपूर्णा के मंदिर में कोई भूखा नहीं रहता, किंतु किसी किसी को सांझ तक बैठे रहना पड़ता है, ठाकुर ने पुनः कहा। नरेंद्र के मन में हताशा जागी। ईश्वर उसे भी देंगे, किंतु सबके पश्चात संध्या तक उसे भूखा भी रहना होगा। हृदयनाथ ने शंभू मलिक से कुछ रुपए मांगे थे। ठाकुर बोले, शंभू मलिक अंग्रेजी मत का आदमी है। उसने कहा, तुम्हें क्यों रुपये दूं? तुम परिश्रम कर उपार्जन कर सकते हो, तुम कुछ रोजगार तो करते ही हो। हाँ, कोई बहुत गरीब व्यक्ति हो तो उसकी बात और है। अंधे, लूले, लंगड़े को कुछ देना भी ठीक है। तब हृदयनाथ ने कहा, ईश्वर करे मुझे आपके रुपए लेने के लिए अंधा, लूला, लंगड़ा ना ही होना पड़े। ठाकुर ने नरेंद्र से कुछ नहीं पूछा, किंतु उसके मन में निरंतर उपापोह चलता रहा। ठाकुर यह कहानी क्यों सुना रहे हैं? ईश्वर की कृपा पाने योग्य असहाय वह नहीं है, या हृदयनाथ के समान उसके मन में भी अभिमान भरा है? ठाकुर ने नरेंद्र की ओर देखा। उनकी आंखों में स्नेह भरा था, पर वह नरेंद्र को शांत नहीं कर सका। वह जैसे चेतावनी के स्वर में बोला, मैं आजकल नास्तिक दार्शनिकों के विचारों का अध्ययन कर रहा हूं। ठाकुर तनिक भी विचलित नहीं हुए। दो मार्ग हैं, एक अस्ति, दूसरा नास्ति। तुम अस्ति मार्ग को ही ग्रहण क्यों नहीं करते? सुरेश बाबू ने भी नरेंद्र की ओर देखा, उसकी पीड़ा का अनुभव किया और उसे सांत्वना सी देते हुए बोले, ईश्वर तो बड़े न्यायी हैं, क्या वे अपने भक्त की देखभाल नहीं करेंगे? शास्त्रों में लिखा है कि पूर्व जन्म में जिन लोगों ने दान इत्यादि किया हो, धन उन्हीं को मिलता है। ठाकुर शिष्यों के समान हंसे। किंतु संसार तो ईश्वर की माया है, माया के राज में बड़ा गोलमाल है, कुछ समझ में नहीं आता। नरेंद्र को यह सब अच्छा नहीं लग रहा था, उसका विरोध प्रबल हो रहा था। उसने उपेक्षा में मुंह बिचका दिया। ईश्वर का काम कुछ समझ में नहीं आता, ठाकुर बोले। भीष्मदेव सरशैया पर लेटे हुए थे। पांडव उनसे मिलने गए, साथ ही श्री कृष्ण भी थे। उन्होंने देखा भीष्म रो रहे थे। कारण पूछे जाने पर भीष्म बोले, जिनके साथ साथ साक्षात नारायण घूम रहे हैं, उन पांडवों की भी विपत्ति का अंत नहीं होता। ठाकुर ने नरेंद्र की ओर देखा, जिन्हें वेदों में शुद्धात्मा कहा है, एक वही परमात्मा अटल, सुमेरुवत, निर्लिप्त तथा सुख और दुख से निरपेक्ष है। उनकी माया में बड़ी जटिलता है। किसके बाद क्या होगा कुछ कहा नहीं जा सकता। नरेंद्र अपनी खिन्नता में हंसा। लगता है मेरे और ईश्वर के झगड़े में आप ईश्वर का पक्ष ले रहे हैं। सुरेश बाबू ने वातावरण को हल्का करने के लिए परिहास की मुद्रा में कहा, पूर्व जन्म में दान करने से यदि इस जन्म में धन मिलता है तो इस जन्म में दान इत्यादि करना चाहिए। नरेंद्र का मन उचाट हो गया। उसकी दशा अन्य लोगों के मनोरंजन का कारण बन रही थी। उसका शोभ जैसे फूट पड़ा। मेरी इस चर्चा में कोई रुचि नहीं है। मेरी चेतना पर तो इन दिनों ह्यूम, वेन, मिल और कैंट के सिद्धांत फिर प्रहार कर रहे हैं। नरेंद्र के चेहरे पर विरोध और कठोरता के भाव प्रकट हुए। सब लोग चकित होकर उसकी ओर देख रहे थे, किंतु ठाकुर के चेहरे पर करुणा का भाव था। भुवनेश्वरी छोटे भूपेंद्र को कपड़े पहना रही थी। नरेंद्र बाहर जाने को तैयार होकर आ गया। चलता हूं माँ। भोजन नहीं करेगा? नहीं माँ, निमंत्रण है। भुवनेश्वरी ने उसे संदेह की दृष्टि से देखा। तू दिन प्रतिदिन इतना दुबला होता जा रहा है कि मुझे चिंता होने लगी है। तू कहीं खाता भी है या मुझसे ऐसे ही बहका देता है? जिसे सारा कलकत्ता मोटा कहता है, तुम्हें अपना वह बेटा दुबला दिखाई देता है। यह सब दूसरे लोगों के लिए रहने दो, मुझे तो सत्य बता कि यह सब क्या हो रहा है।
दिन भर चलता रहता हूँ, व्यर्थ का मोटापा छट रहा है। मैं पहले से पुष्ट ही हुआ हूँ, माँ दुर्बल नहीं। भुवनेश्वरी ने भूपेंद्र को कपड़े पहना, दूसरे कमरे में जाने के लिए हाथ से संकेत किया। महेंद्र इसे देख रहा। भूपेंद्र दूसरे कमरे की ओर भाग गया। तो फिर तू मेरी बात क्यों नहीं मान लेता? भुवनेश्वरी बोली। क्या माँ? तेरे बाबा ने एक अच्छे परिवार में तेरा संबंध तय किया था। दहेज में बड़ी राशि, तेरी पढ़ाई का खर्च, तुझे बैरिस्टर बनाने के लिए विलायत भेजेंगे। लड़की सुंदर और सुशील है, बस तू एक बार हाँ कह दे। पर बाबा के देहांत के पश्चात तो वे लोग पीछे हट गए थे। नहीं, शोक की घड़ी में विवाह की बात नहीं कर सकते थे, इसलिए मौन रहे। फिर अब तुझ पर दबाव डालने के लिए बाबा भी नहीं है। तेरी ओर से आश्वासन मिले तो मैं संदेश भेजूं? माँ, मैं पहले ही अपने दायित्वों का निर्वहन नहीं कर पा रहा, अब एक और ओढ़ लूं? बहू के आते ही तेरी आर्थिक चिंताएं मिट जाएंगी। वह जीवन भर तो चलेगा नहीं माँ। एक अस्थायी समाधान के लिए मैं अपने पैरों में स्थायी बेड़ियां डाल लूं? बात केवल पैसे की नहीं है। बहू आएगी तो तू सुखी होगा, तेरी चिंताएं मिटेंगी। तुम लोगों का सुख देखकर मेरे जीवन में भी कुछ रस आएगा। तुम जिसे नाव समझ रही हो माँ, वह मुझे भवसागर में डुबो देने की माया है। नरेंद्र माँ का उत्तर सुनने के लिए नहीं रुका, वह बाहर निकल गया। संध्या का समय था। आनंद गुहा के घर बहुत बड़ा समारोह था। अनेक अतिथि आ चुके थे और लोग जाते जा रहे थे। नरेंद्र पहुंचा तो थका हुआ तो था ही, भूखा भी था। उसके कपड़े भी मैले थे। अन्नदा ने उत्साहपूर्वक आगे बढ़कर उसका स्वागत किया। कब से तेरी प्रतीक्षा कर रहा हूं। लोग आ चुके हैं और तेरे गायन की उत्सुकता से प्रतीक्षा कर रहे हैं। नरेंद्र ने कुछ नहीं कहा, चुपचाप उनके साथ चल पड़ा। किंतु उसके मन में किसी प्रकार का उत्साह नहीं था। तू इतना ढीला क्यों है भाई? ऐसा तो तू कभी नहीं था। अन्नदा ने उसके कंधे को पकड़कर निरीक्षण किया। आज तेरे वस्त्र भी कुछ मैले लग रहे हैं। सीधा घर से नहीं आ रहा क्या? नरेंद्र ने कोई उत्तर नहीं दिया, मुस्कुराकर टाल गया। अन्नदा बोला, पर तू आ गया यही बहुत है। अब तू बढ़िया से 2-4 गीत सुना दे, लोगों की तबीयत फड़क उठे। फिर देखना, मैं तुझे ऐसी ऐसी सुंदरियों से मिलवाऊंगा कि तेरा यह विषाद 2 क्षण को भी टिक नहीं पाएगा। नरेंद्र कोई उत्तर दे भी नहीं पाया था कि अन्नदा ने उसे अस्थायी रूप से बनाए गए मंच पर धकेला दिया। वहां वाद्य यंत्र रखे थे और 2 व्यक्ति तबला और तानपुरा लेकर बैठे थे। नरेंद्र ने हारमोनियम संभाल लिया। थोड़ा जल भिजवा देना। ओह, अपनी हड़बड़ी में भूल ही गया। तुम इतनी दूर से आए हो और मैंने जल भी नहीं पूछा। अन्नदा हंसे। चलो, अब तो भूल हो ही गई। गायन के पश्चात तुम्हें तृप्त कर दूंगा। उसने जल पिलाने वाले नौकर को संकेत किया। ए, जल इधर ला। नरेंद्र ने जल पिया। उसकी उंगलियां हारमोनियम पर चलने लगी। अन्नदा उसे देखता रहा। नरेंद्र गाने लगा तो अन्नदा ने इधर उधर दृष्टि दौड़ाई। उसकी चेहरे अपने चचेरे भाई तुषार पर पड़ी। उसने उसे संकेत से बुलाया। देख, इन दिनों नरेंद्र बहुत दुखी है। उसका विषाद कैसे मिटे कुछ समझ में नहीं आता। वह रुका। अभी तो मैंने उसे गाने के लिए बैठा दिया है। जब गा चुके तो उसकी देखभाल जरा ठीक से करना। मैं कुछ और कामों में व्यस्त हूं। अच्छा दादा, देख कोई प्रमाद ना हो। नहीं दादा, आप निश्चिंत रहें। इस गायक को देख रही हो ना, इसका नाम नरेंद्रनाथ दत्त है। कांति मोहिनी उसकी ओर देखती रही, कुछ बोली नहीं। कैसा है? तुषार ने पूछा। सुदर्शन है, प्रियदर्शन है, कंठ भी बहुत मधुर है। हमारा मित्र है, आजकल बहुत परेशान है। जानते बूझते स्वच्छ से ना कभी सूरा के निकट फटकेगा ना सुंदरी के। अब तुम अपना चमत्कार दिखाओ। अपने रूप और चातुर्य से उसे ऐसा मुग्ध करो कि वह समाज और कलंक की बात भूलकर अपना मस्तक तुम्हारे चरणों में नहीं
गोद में अवश्य रख दे। उसे खिलाओ पिलाओ, उसे इतना काम सुख दो कि वह अपना प्रत्येक दुख भूल जाए। स्मरण रखना, तुम दुख के एक रोगी का उपचार कर रही हो। वैद्य के समान व्यवहार करना, वेश्या के समान नहीं, और ना ही उस पर मुग्ध होकर उसकी प्रेमिका अथवा पत्नी बनने का स्वप्न पालना। तुषार हंसा। उससे मेरा हृदय टुक टुक हो जाएगा। कांति मोहिनी ने उसे वक्र दृष्टि से देखा। विचित्र है आप भी तुषार बाबू, जल में कूदने का आदेश भी दे रहे हैं और डूबने तथा तैरने दोनों का निषेध भी कर रहे हैं। तो नहीं कर पाओगी? इसमें कठिनाई ही क्या है? कांति मोहिनी इठलाई। अपने पैरों पर क्या, कहिए तो मैं उसे लाकर आपके चरणों पर डाल दूं। बात तो तब है जब वह अपने सारे आदर्शों को भूलकर अपने दुख की औषधि के रूप में तुम्हें ढूंढने के लिए मेरी चौखट पर सिर पटक पटक कर तुम्हारा पता पूछे। आप देखते चलिए। भजन समाप्त कर नरेंद्र ने अपनी उंगलियां रोक ली। हारमोनियम बंद कर दिया। चारों ओर से प्रतिवाद के स्वर उठे। लोग अभी और सुनना चाहते थे, पर नरेंद्र बुरी तरह निढाल हो चुका था। उसके लिए बैठना भी कठिन हो रहा था। वह उठ खड़ा हुआ। तुषार ने आगे बढ़कर उसका हाथ थाम लिया। बहुत बढ़िया, चमत्कार। ऐसी तन्मयता तो बड़े बड़े संगीत शिरोमणियों में भी नहीं होती। 2-4 गीत और। नरेंद्र मंद और दुर्बल स्वर में बोला, नहीं तुषार, मैं बहुत थक गया हूं। क्लांत भी नहीं, हताश भी लग रहे हो। तुषार रुका। मेरी मानो तो भोजन से पहले थोड़ा विश्राम कर लो। विश्राम यहां, इस परिवेश में? तुम्हें किसी एक एकांत कक्ष में बंद कर देता हूं, नहीं तो तुम्हें कोई शांति से भोजन भी नहीं करने देगा। लोग बहुत स्वार्थी होते हैं। ठीक है, नरेंद्र ने स्वीकार कर लिया। तुषार कक्ष से बाहर निकल कपाट भिड़ाकर चला गया। कमरे में 2-3 बड़ी बड़ी आराम कुर्सियां थीं। लिखने की मेज थी जिससे सटा हुआ एक पलंग था। पलंग पर साफ सुथरा बिस्तर था। नरेंद्र पहले तो एक कुर्सी पर बैठ गया, किंतु तत्काल ही उठकर पलंग पर जा लेटा। फिर उठकर अपना कुर्ता उतारकर पलंग की पाटी पर रखा और पुनः लेट गया। किंतु कुछ सोचकर उसने कुर्ता पुनः पहन लिया। निश्चिंत होकर लेट गया। तभी किसी ने कपाट को हथेली से थपथपाया। कौन है, आ जाओ। कपाट खुले और कांति मोहिनी ने कक्ष में प्रवेश किया। नरेंद्र चौंका और उठकर बैठ गया। आप? क्षमा कीजिएगा, आपके विश्राम में बाधा डाल रही हूं। उसने कपाट भिड़ा दिए। आप मुझे नहीं जानते, मैं कांति मोहिनी हूं। किसे खोज रही हैं? आपसे ही मिलने आई हूं। आप नरेंद्र नाथ दत्त हैं, जो अभी अभी बाहर संगीत की सरिता बहा रहे थे। नरेंद्र ने अन्यमनस्क भाव से शिष्टाचारवश कहा, बैठिए। आपकी उपस्थिति में बैठने का अपराध नहीं करूंगी। आपके विश्राम में बाधा बनकर आई हूं। क्या यह अपराध ही पर्याप्त नहीं है? नहीं, आपने कोई अपराध नहीं किया, कहिए। संगीत में मेरे प्राण बसते हैं। आप जैसे गायक को इतना निकट पाकर मैं अपने लोभ का संवरण नहीं कर पाई। अपना उद्देश्य कहिए। मैं गांव में ही जन्मी पली हूं। मेरे व्यवहार में यदि कुछ अनुचित लगे तो गवार समझकर मुझे माफ कर दें। अकस्मात ही उसने आगे बढ़कर नरेंद्र के पैर पकड़ लिए। अरे, क्या कर रही हैं आप? नरेंद्र ने अपने पैर समेट लिए और आवेश में बोला, आप तो मुझे अपराधी बना देंगी। उसने सायास स्वयं को संकेत किया। आप अपना अभिप्राय कहिए। कांति मोहिनी संकुचित सी उठ खड़ी हुई। संगीत में मेरे प्राण बसते हैं। गांव में थोड़ा भी अभ्यास किया है। किसी अच्छे संगीतकार से शिक्षा पा सकूं, इसलिए बाबा मुझे कलकत्ता ले आए। कलकत्ता में मेरे एक काका हैं, बाबा के मौसी के पुत्र। संपन्न है, काफी संपत्ति है। कांति मोहिनी मौन हो गई। फिर कलकत्ता आकर एक ही सप्ताह में जाने क्या हुआ, बाबा को 4-5 उल्टियां हुई और वे स्वर्ग सिधार गए। कुछ समझ नहीं आया।
संभव है उन्हें विष दिया गया हो, किंतु मेरे पास कोई प्रमाण नहीं है। नरेंद्र का मन जैसा उसका दुख सुनकर सहम गया। आपका दुख साधारण नहीं है। मैं आज तक समझ नहीं पाया कि ईश्वर इतना क्रूर कीड़ा क्यों करता है। कांति मोहिनी ने पल्लू में अपनी आंखें पोंछी और विषाद को जैसे सायास घटक लिया। मैंने इसे ईश्वर की इच्छा मानकर स्वयं को स्वस्थ किया, उस लक्ष्य को पाने का प्रयत्न आरंभ किया जिसके लिए हम कलकत्ता आए थे। कांति मोहिनी चुप हो गई, जैसे आगे बोलने में असमर्थ हो। उसने एकाध बार बोलने का प्रयत्न किया तो गला रुंध गया। उसने बड़ी बड़ी आंखें उठाकर नरेंद्र की ओर देखा तो अश्रु टपक पड़े। बाध्य होकर अपना सिर झुका लिया। फिर बाबा के पास जो कुछ था वह काका ने संभाल लिया। गांव लौटना चाहा तो लौटने नहीं दिया। उन्होंने बताया कि बाबा की संपत्ति पर भी मेरा कोई अधिकार नहीं था। कानून के अनुसार अब काका ही उसके स्वामी थे। मैंने स्वीकार कर लिया कि बाबा की सारी संपत्ति काका ले लें, किंतु बाबा की संतान को भी अपनी संतान की समान ग्रहण करें। मेरी संगीत शिक्षा की कोई व्यवस्था कर दें। तो क्या कहते हैं वह? पहले तो बोले कि किसी अच्छे गुरु से संगीत शिक्षा प्राप्त करने के लिए बहुत व्यय होगा। मैंने आग्रह किया तो मुझे एक विचित्र से व्यक्ति को सौंप दिया जिसे संगीत का थोड़ा बहुत ज्ञान था। मैंने उसे भी स्वीकार कर लिया, किंतु तब मुझे ज्ञात हुआ। क्या? संगीत शिक्षा नहीं दी जा रही थी, मुझे वेश्यावृत्ति के लिए तैयार किया जा रहा था। क्या? मैं नहीं जानती थी कि काका मेरा मूल्य ले चुके थे या अभी भावतौल ही कर रहे थे। मैंने विरोध किया तो संगीताचार्य का आना जाना बंद हो गया, किंतु काका मेरे विवाह की बात करने लगे। वह तो ठीक ही है। कांति मोहिनी जैसे फट पड़ी। ठीक? वे मुझे किसी के हाथों बेचने की तैयारी कर रहे हों, सीधे सीधे कोठे पर नहीं बैठा सके तो कोई और मार्ग खोज रहे हैं। नरेंद्र को लगा कि संसार में उससे भी अधिक दुखी लोग हैं। उसने स्वयं को संभाला। हो सकता है यह आपके अशंकित मन की कल्पना हो। नहीं, घर में मेरी स्थिति एक कृत दासी की सी है। काम न करूं तो पीटी जाती हूं। वह नरेंद्र के अत्यंत निकट आ गई। देखिए, इस प्रकार पीटा जाता है मुझे। उसने अपना वस्त्र हटा दिया। नरेंद्र ने अपना मुख फेर लिया। कांति मोहिनी तत्काल सावधान हो गई। उसने पुनः स्वयं को ढक लिया। क्या आपके काका यह नहीं समझते कि इस प्रकार पीटने पर आप घर छोड़कर भाग सकती हैं? नरेंद्र ने कहा। बंदिनी हूं घर की, खिड़की से बाहर झांक नहीं सकती, किसी से मिल नहीं सकती। तो फिर यहां कैसे चली आई? जाने किस उद्देश्य से यहां लाए हैं। मुझे गुहा बाबू से मिलाकर स्वयं मदुरा पीने बैठ गए। डरती हूं कि कहीं मेरा मूल्य लेकर मुझे यही किसी को सौंप तो नहीं जाएंगे। आपका संदेह निर्मूल भी तो हो सकता है। नहीं नरेंद्र बाबू, नहीं, आप मेरी रक्षा करें। वह बाहें फैलाए नरेंद्र की ओर बढ़ी, जैसे उसको अपने आलिंगन पाश में बांध लेगी। नरेंद्र को उसकी कथा में प्रामाणिकता नहीं लग रही थी। उसकी आंखों में वह त्रास नहीं था जिसकी वह चर्चा कर रही थी। वस्त्रों के प्रति उसकी उदासीनता, शरीर उघाड़ने की आतुरता, स्पर्श की व्याकुलता, यह अबोधता नहीं थी, शरीर का बोध था। वह मुग्ध होकर नहीं, लुब्ध करने आई थी। नरेंद्र ने उसे बाहों की दूरी पर ही रोक दिया। मैं आपकी रक्षा कैसे कर सकता हूं? काका से मुझे बचा ले, मुझे आश्रय दें। मैं आपकी दासी बनकर रहूंगी। अपना सर्वस्व आपके चरणों में समर्पित कर दूंगी। मुझे ग्रहण करें नरेंद्र बाबू, मैं आपको त्रिलोक का सुख दूंगी। अपने जीवन के किसी दुख का चेत नहीं रहेगा आपको। नरेंद्र का स्वर कठोर तथा अत्यंत दृढ़ हो गया। रुको, देखो बच्ची, इस मिट्टी के शरीर के सुख के लिए तुमने आज तक जाने क्या क्या किया है। उस पार जाने के किसी संबल का संग्रह भी किया है।
हीन बुद्धि छोड़ो और भगवान को पुकारो। कांति मोहिनी स्तब्ध खड़ी रह गई। ऐसा पुरुष तो उसने आज तक नहीं देखा था। और देखो, ऐसा पाखंड मत करो जिससे कभी कोई पुरुष किसी भली और दीन दुखी महिला का विश्वास ही न कर सके। कांति मोहिनी को वहीं छोड़ नरेंद्र कमरे से बाहर निकल गए। कांति मोहिनी ने बाहर आकर तुषार को जा पकड़ा। मेरे साथ अच्छा परिहास किया तुषार बाबू, एक साधु को लुब्ध करने के लिए भेज दिया। क्यों? उसने आत्मसमर्पण नहीं किया। मैं मेनका नहीं हूं जिसे आपने विश्वामित्र को जीतने के लिए भेज दिया। तुषार ने उसे मुग्ध भाव से देखा। हो तो तुम मेनका भी और उर्वशी भी, किंतु आज तुम्हें कोई अर्जुन मिल गया है। स्नान इत्यादि कर नरेंद्र ने जाप किया। जाप के पश्चात वह उठा तो भुवनेश्वरी ने पूछा, कहीं जा रहा है क्या? नरेंद्र मुस्कुराया, जाऊंगा नहीं तो काम कैसे मिलेगा? भुवनेश्वरी की तीक्ष्ण दृष्टि ने उसे भेदने का प्रयत्न किया। काम खोजने जा रहा है या कहीं और? नहीं माँ, दक्षिणेश्वर नहीं जा रहा। घर में भोजन की व्यवस्था ना हो और मैं दक्षिणेश्वर जाकर भजन करता रहूं, ऐसा मूर्ख नहीं हूं। दक्षिणेश्वर ही जाता है और कहीं नहीं जाता तू? नरेंद्र ने चकित होकर मां की ओर देखा। जाता तो अनेक स्थानों पर हूं, पर तुम्हारे रोष का कारण क्या है? अब बहुत भोला मत बन, मैं जानती हूं तू कहां जाता है। यह भी जानती हो कि तुम्हारा बीले झूठ नहीं बोलता। परसों संध्या कहां गया था तू? अन्नदा गुहा के घर, उनके घर उत्सव था। तू जानता है हमारे पड़ोसी क्या कहते हैं तेरे विषय में? नहीं जानता। इन दिनों किसी से भेंट नहीं हुई। क्या कहते हैं वह? नरेंद्र कुसंगति में पड़ गया है। नरेंद्र की मुस्कान कटुता लिए हुई थी। तुम जानती हो मां, पड़ोसियों ने मुझे कभी अच्छा लड़का नहीं समझा। उसे छोड़, अन्नदा गुहा के घर लोग नहीं आते। वे लोग अनैतिक ढंग से पैसा कमाते हैं। वहां सुरा और सुंदरी का प्रचलन है। मेरा उन वस्तुओं से कोई वास्ता नहीं है। यदि तू उन व्यसनों का साथी नहीं है तो उनसे तेरी मित्रता कैसी? संगीत में मेरी रुचि के कारण मां, वे लोग मदिरा नहीं पीते। नरेंद्र ने असहाय भाव से अपने कंधे झटक दिए। बोल, पीते हैं, किंतु मेरा उससे कोई संबंध नहीं है। हमारे अच्छे दिनों में बाबा के पैसे से हमारे अपने संबंधी भी मदिरा पिया करते थे। स्मरण है तुम्हें? स्मरण है। एक बार मैंने बाबा से पूछा था कि वे उन दुर्व्यसनों के लिए पैसा क्यों देते हैं। उन्होंने कहा था, जब तुम जान जाओगे कि संसार में कितना दुख है और उसे भुलाने के लिए मनुष्य किस किस प्रकार का प्रयत्न करता है, तो यह भी समझ जाओगे कि मैं किस प्रकार की करुणा के कारण उन्हें धन देता हूं। मद्यपों के बड़ी प्रति करुणा जगी है। आज उन्हें उनके प्रति करुणा दिखाएगा और कल स्वयं मदिरा पान करेगा। दुखी तो तू भी है आजकल। मैंने मदिरा का स्पर्श नहीं किया, मेरा विश्वास करो मां। मधु का स्पर्श नहीं किया, केवल मधुबाला का स्पर्श किया। नरेंद्र ने चकित भाव से मां को देखा। किसने बता दिया उन्हें ऐसा? बोलता क्यों नहीं? कौन थी तेरे साथ? एकांत कक्ष में तेरे चरणों में प्रणाम निवेदन कर रही थी वह। तुम सब जानती हो मां? हाँ, सब जानती हूं। अब तू यह पूछेगा कि किसने बताया? नहीं पूछूंगा। क्या उसने यह नहीं बताया कि मैंने क्या किया, क्या कहा? कितना दोष था मेरा, कितनी इच्छा थी। यह भी जानती हूं कि तुझे वहां खाने को कुछ नहीं मिला। घर आकर भी तूने कुछ नहीं खाया। भुवनेश्वरी का स्वर कुछ कोमल हो गया। किंतु बीले, तू उसके साथ उस एकांत कक्ष में था, यह बात सहस्त्र लोग जानते हैं। उसके लोभ को ठुकराकर तू चला आया, यह तो 4 लोगों को ही मालूम नहीं। वे रो पड़ी। तू जानता नहीं पुत्र लोग तेरे विषय में क्या क्या कहते हैं। उस दुष्प्रचार पर नहीं, अपने पुत्र पर विश्वास करो मां। वह रुका। अब चलूं? अभी ठहर। भुवनेश्वरी ने नरेंद्र की बाह पकड़कर उसे बैठा लिया। एक बार फिर कह रही हूं, मेरी बात मान जा। मैं तुम्हारी कौन सी बात नहीं मानता मां। बहुत चतुर हो गया है। मां का आज्ञाकारी भी बना रहता है
और मानने वाली बात भी नहीं मानता। नरेंद्र ने अपनी दृष्टि मां पर जमा दी। तुम फिर से मेरी विवाह की चर्चा कर रही हो। वही कह रही हूं। भुवनेश्वरी का स्वर शिथिल हो गया। जब से मैंने परसों की घटना के विषय में सुना है, मेरा मन कांप रहा है। उस घटना का मेरे विवाह से क्या संबंध? संबंध है तभी तो कह रही हूं। तुम मुझे व्यसनों से दूर रखना चाहती हो? हाँ, और फिर भी चाहती हो कि मेरा विवाह हो जाए। विवाह तो भोग का प्रवेश द्वार है मां। भोग से दूर रहना बहुत कठिन है बीले। इसलिए मनुष्य के लिए धर्म संगत जीवन का विधान किया गया है, जिसमें भोग का भी अतियुक्त अंश है। यदि मनुष्य को बहुत भूख ना लगी हो तब वह अखाद्य नहीं खाता, किंतु यदि उसे बहुत समय तक भूखा रहना पड़े तो जब उसका संयम टूटता है, वह न खाद्य अखाद्य का भेद करता है और न उसे मात्रा का ध्यान रहता है। समझता है क्या कह रही हूं? हाँ मां, एक बार तू कांति मोहिनी के प्रलोभन का तिरस्कार कर चला आया। तुम्हें उसका नाम भी मालूम है? मुझे उसके विषय में यह भी मालूम है जो शायद तुझे आज तक नहीं मालूम। क्या? वह कलकत्ता में आई नई वेश्या है। तू उसे नहीं पहचानता, किंतु उसे पहचानने वाले और बहुत लोग हैं। एक बार तू उसके प्रलोभन का तिरस्कार कर चला आया तो इसका अर्थ यह नहीं कि तू काम दहन करने वाला भगवान शंकर हो गया। संसार में तो पग पग पर प्रलोभन बिखरे पड़े हैं। जिस किसी क्षण तू तनिक भी दुर्बल पड़ा, यह तमोगुणी भोग का संसार तुझे निकल जाएगा। मैं कौन सदा बैठी रहूंगी तेरी देखभाल करने के लिए। तूने कवच नहीं बांधा तो संसार के प्रलोभनों के इस रण क्षेत्र में कभी तो हताहत होगा ही। कवच? हाँ, प्रलोभनों के इस संसार में पत्नी ही पति का कवच होती है पुत्र। एक बार तू गृहस्थ बन जाएगा तो ना तेरे मन में किसी कांति मोहिनी का लोभ जागेगा, ना उससे ही साहस होगा कि वह तेरे निकट आए। तुझे अकेला देखकर कोई ना कोई तो जाल फेंकती ही रहेगी। तू किस किस का तिरस्कार कर उनसे शत्रुता मोल लेता रहेगा। तू समाज में रहकर समाज से मुक्त नहीं रह सकता पुत्र, और समाज में तुझे रहना होगा। तूने अपनी गृहस्थी का मोह त्याग भी दिया। अपने कंधों पर आ पड़ी पिता की गृहस्थी तो चलाएगा ना? मुझे भूखी मरने के लिए छोड़ जाएगा या अपने भाइयों को गली गली भीख मांगते देख उनकी ओर हाथ नहीं बढ़ाएगा? नहीं मां, नहीं। समाज की उपेक्षा कर गृहस्थी नहीं चल सकती। समाज की उपेक्षा नहीं की जा सकती तो संसार की अवमानना कैसे कर पाएगा? भीष्म के समान क्यों जीता है? युधिष्ठिर के समान जी। दायित्व को स्वीकार किया है तो संसार को भी अंगीकार कर। युधिष्ठिर ने ही क्या सुख पाया मां? अथवा परिवार को भी उसने क्या दिया? तो भीष्म ने ही क्या दिया परिवार को? अपमान, घृणा, अधर्म और युद्ध। भीष्म बाणों की शैया पर लेटे रहे और युधिष्ठिर सधे स्वर्ग गया। और कौन गया है अपने इस देह के साथ वह? और यदि वैसी इच्छा ना हो तो श्री कृष्ण के समान जी अपने दायित्वों का पालन कर गृहस्थ जीवन को स्वीकार कर संसारिक भोगों का अनासक्त भोग कर। मेरी तो कुछ समझ में नहीं आता, तो माँ की इच्छा को अपना धर्म मान ले। अच्छा, मैं चलता हूँ माँ। नरेंद्र बाहर निकल गया। उसे रोकना कठिन मान भुवनेश्वरी ने पीछे से कहा। कुछ उच्च स्वर में पुकार कर कहा, मैं संबंधियों के घर संदेश भिजवा रही हूं कि नरेन ने स्वीकृति दे दी है। वे विवाह की तैयारी करें। नरेंद्र ने सुना किंतु पलटा नहीं। चलते चलते बोला, जो तुम्हारे मन में आए करती रहो, तुम्हें रोक कौन सकता है। सांझ ढल चुकी थी। झुटपुटा सा हो रहा था। भुवनेश्वरी रसोई में थी और नरेंद्र वरांडे में बैठा था। गली में से किसी ने बाहरी द्वार के कपाट जोर जोर से खटखटाई और पुकारा, अरे घर में कोई है? नरेंद्र ने उठकर कपाट खोले। सामने एक अपरिचित व्यक्ति खड़ा था। किससे मिलना है भाई? मुझे नहीं मिलना है, उस व्यक्ति ने कहा। मैं तो गाड़ीवान हूं। गाड़ी में एक भद्र पुरुष बैठे हैं जो नरेन बाबू से मिलना चाहते हैं।
कोई गाड़ी से उतरा, उस अंधकार में नरेंद्र पहचान नहीं पाया। वह गाड़ी के निकट चला गया और देखकर स्तब्ध रह गया। ठाकुर, आप? कुछ कहे बिना ठाकुर ने अपने दोनों हाथ बढ़ा दिए, जैसे उसे अपनी बाहों में भर लेंगे। नरेंद्र ने लपक कर उनके चरण छूकर प्रणाम किया। आप कैसे चले आए ठाकुर? आइए आइए, घर के भीतर आइए। नहीं, भीतर नहीं आऊंगा, अंधकार हो गया है, मुझे दक्षिणेश्वर लौटना भी है। दक्षिणेश्वर से ही आ रहे हैं? हाँ, समाचार सुनकर रुक नहीं सका, गाड़ी किराए पर ली और सीधा चला आया। कैसा समाचार महाराज? ठाकुर ने आगे बढ़कर स्नेहपूर्वक उसका हाथ पकड़ लिया। सुना, तेरा विवाह निश्चित हो गया है। क्या यह सच है रे? हाँ महाराज, तय तो हो गया है। तूने भी सहमति दे दी है या तेरी माँ ने ही तय किया है? तय तो बाबा ने ही कर दिया था, अब माँ ने अपनी स्वीकृति भिजवा दी है। तूने अपनी सहमति दे दी क्या? इन परिस्थितियों में मैं माँ का विरोध नहीं कर सकता महाराज। विरोध कर नहीं सकता या करना नहीं चाहता? मैं माँ का दिल नहीं दुखाना चाहता। वे चाहती हैं कि मैं विवाह कर लूं, ताकि वे आश्वस्त हो जाएं। मैं समाज में रहूंगा और माँ तथा भाइयों का पालन पोषण करूंगा। पालन पोषण तू करेगा? संसार को पालना तेरा काम है क्या? नरेंद्र ठिठक कर रह गया। सत्य कह रहे हैं ठाकुर, नरेंद्र इतना अहंकारी कैसे हो सकता है? ठाकुर ने नरेंद्र की बाह को स्नेह से सहलाया और उसकी कोई एक नाड़ी दबा दी। नरेंद्र समझ नहीं पाता कि ठाकुर क्या कर रहे हैं। वह जिज्ञासा पूर्वक उनकी ओर देखता रहा। ठाकुर ने बाह छोड़ दी। तेरा विवाह कभी नहीं होगा। नरेंद्र अवाक खड़े ठाकुर की ओर देखता रहा। ठाकुर मुड़कर गाड़ी की ओर चले गए। गाड़ी में बैठे और कोचवान से बोले, चल, जल्दी चल। जब तक नरेंद्र संभलता, ठाकुर की गाड़ी जा चुकी थी। नरेंद्र पैर घिसटता हुआ घर के भीतर आ गया और वहीं जा बैठा जहां पहले बैठा था। कौन आया था बीले? भुवनेश्वरी ने पूछा। मेरे एक परिचित थे मां। तो चले क्यों गए? मेघ वर्षा कर क्यों चला जाता है? भुवनेश्वरी कुछ ना समझने का भाव लिए खड़ी रहती है। शायद नरेंद्र कुछ और कहे, किंतु वह कुछ कहता नहीं। चूल्हे पर भात चढ़ा था, वे कब तक खड़ी रहती?